कुछ अर्सा पहले मेरे कुछ जूनियर्स ने मुझे अप्रोच किया कि अहमद भाई हमने रिसर्च कर रहे हैं ब्रेन ड्रेन के टॉपिक पे, हमने आपसे एक सर्वे करना है, आपके मुताबिक क्या क्या रीजंस हैं पाकिस्तान से लोगों को बाहर जाने की। अब देखें, इस सवाल का जवाब एकेडमिकली तो बड़े कूल और सोफिस्टिकेटेड अंदाज में दिया जा सकता है कि यार देखिए जी, बाहर के वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बाहर आपको एक नौकरी से उतना कमाने को मिल जाता है जितना पाकिस्तान में आप 3-3 नौकरियां करके कमाते हैं शरीफ आदमी के लिए, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा सा अच्छा है। ये मोटी मोटी रीजंस हैं विच आर द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो एक सोफिस्टिकेटेड एकेडमिक डिस्कशन के अंदर इस तरह के रीजंस को इनलिस्ट करके सर्वे अक्सर कंप्लीट कर लिया जाता है, लोग मजीद डीप नहीं जाते। हालांकि मेरे नजदीक जब कोई बंदा ऐसे मुल्क को छोड़ने का डिसीजन लेता है जिसके अंदर उसने बचपन अपना गुजारा हो, जिसमें उसकी सारी फैमिली और उसके रिलेटिव्स मौजूद हों, तो इट हैज टू बी डीपर देन जस्ट परसूट ऑफ मनी और वर्क लाइफ बैलेंस और इवन अ बेटर वर्क एनवायरनमेंट। व्हाट वी डोंट टॉक अबाउट एंड व्हाट वी फील शेम इन शेयरिंग विद आवर कम्युनिटी कि हम सब के अंदर एक बहुत अंडररेटेड सी ख्वाहिश मौजूद होती है टू हैव अ बेटर पर्सनल लाइफ, including a better sense of privacy and more autonomy over the important decisions of your life। ये वो बातें हैं जो कि हम ना अपने रिसर्चेस में लिख सकते हैं क्योंकि शर्म आती है, घर के पोल खुल जाएंगे, अपने ही खानदान वालों की कोहेसिवनेस और टॉक्सिक फैमिली सिस्टम की बात करनी पड़ जाएगी, इसलिए हम बस ऊपर सतही तौर पे कह देते हैं जी हम अच्छे वर्क एनवायरनमेंट के लिए जा रहे हैं, पैसे ज्यादा मिलेंगे, गाड़ी वहां अच्छी ले लेंगे, घूमने फिरने के लिए पैसे जल्दी जमा हो जाते हैं तो आप सैर सपाटा कर सकते हैं और स्टेटस भी अपना बेहतर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इंसान के लिए ये वजह काफी नहीं होती, इट हैज टू बी डीपर देन दैट। हमारे पाकिस्तान के देसी हाउस होल्ड्स के एनवायरनमेंट के अंदर आजकल के बच्चे जब बड़े होते हैं तो दे सी दैट देयर इज नो रिगार्ड फॉर देयर सेंस ऑफ प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी ओवर देयर डिसीजंस ऑफ लाइफ। अब ये डिसीजंस कौन कौन से होते हैं, जिसमें नंबर 1 आपकी शादी का डिसीजन, नंबर 2 आपके करियर के प्रोग्रेस करने का डिसीजन, यहां तक कि क्या आपको जो करियर दिया गया है अपने एक लड़कपन के अंदर आपके माँ बाप की तरफ से और सोसाइटी के प्रेशर की तरफ से, जो उस करियर पे प्रोग्रेस करने के लिए आप पे मजबूरियां लागू होती हैं, आप उस प्रेशर को कितना हैंडल कर सकते हैं। और यूजुअली अब जो नई जनरेशन आ रही है वो हर चीज को क्वेश्चन करती है, हर चीज को तब जाके अपनाने की कोशिश करती है जब वो उसको समझ आए। ऐसे एनवायरनमेंट में व्हेन दे सी अ क्लैश बिटवीन देयर जनरेशन एंड देयर ओल्डर जनरेशन, जिसने उसको पाला है और वो नजर आती है उसको कहते हुए कि हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है, अब वो करो जो हम चाहते हैं, या उस तरह से जिंदगी गुजारो जिस तरह से हम चाहते हैं, या उस बंदे के साथ जिंदगी गुजारो जिसके साथ हम चाहते हैं। तो जब ये डिसीजंस मेजरली क्लैश में आते हैं तो लोग एस्केप का रूट ढूंढते हैं। अब एस्केप का मतलब घर से निकलना नहीं होता, घर से निकल के मुल्क तो वही है ना, you'll still be interrupted in your personal decisions by almost all the members of your family। आप पाकिस्तान में शादी भी कर लें तो आपके घर के पर्सनल लाइफ के अंदर आपके हमसाए भी घुसेगा, आपकी पुप्पो भी घुसेगी, आपके अम्मी अबू भी घुसेंगे, आपके बच्चे कितने होने चाहिए, आपने शादी कब और कहां करनी है, आपने अपने करियर में अभी तक फलां एग्जाम क्यों पास नहीं किया, आप इनकॉम्पिटेंट हैं, बच्चा नहीं हो रहा तो इम्पोर्टेंट हैं। तो इस अफरा तफरी के आलम के अंदर एक सेंसिटिव सोल जो है पाकिस्तान की नई जनरेशन की, वो एस्केप ढूंढती है एंड दे फील सफोकेटेड इन दिस एनवायरनमेंट ऑफ एक्सट्रीम इंटरफेरेंस। इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं चाहिए होता सिर्फ, बल्कि सेंस ऑफ ऑटोनॉमी और सेंस ऑफ प्राइवेसी भी चाहिए होती है, जो कि हमारे देसी कल्चर के अंदर इतनी नजर नहीं आती आपको। मैं इतने लोगों को जानता हूं, लड़कों को भी लड़कियों को भी, जो कि इसीलिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं ताकि उन पर जो शादी करने का प्रेशर है उसको वो जरा डिले कर लें, खास तौर पर लड़कियां। और ये मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान में एज ए लड़की पैदा हुए हैं तो आपकी कठपुतली की डोर जो है वो आपके बड़ों के हाथ में होती है, आपकी अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं होती। हाँ, अगर आप खुद समझौता कर लें कि हाँ यही मेरी लाइफ है तो फिर आपकी अपनी मर्जी। हर बंदा इतना कन्फॉर्मिस्ट होता भी नहीं है और होना चाहिए भी नहीं। अब मेल प्रिविलेज सोसाइटी में लड़के तो अपना बंदोबस्त कर लेते हैं, उनके पास घर से निकलने की, बाहर अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने की लिबर्टी मौजूद है, लड़कियों के पास नहीं होती। इसलिए लड़कियां ज्यादा पिसती हैं, लड़के भी पिसते हैं इमोशनली भी, लेकिन उनके पास एस्केप रूट्स ढूंढने का मार्जिन ज्यादा है, इजाजत ज्यादा है। ये वो बातें हैं जो कि आम तौर पे आपको एकेडमिक रिसर्चेस में और सर्वेज में नहीं नजर आती, बल्कि वहां नजर आती हैं जहां पर 5-6 दोस्त आपस में बैठ के अपने दिल की बात शेयर कर रहे हो और बता रहे हो कि यार मेरी अम्मी फलां आंटी के बेटी से मेरा रिश्ता करना चाह रही है लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मेरे अब्बा जी का ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं लेकिन मुझे फोटोग्राफर बनना है, या मुझे वीडियोग्राफर बनना है, या मुझे आर्ट्स में जाना है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे खानदान की इज्जत डूब जाएगी अगर मैं अपने राइट को एक्सरसाइज करूंगा। और लड़कियों से बात करो तो आपको अक्सर एक रीजन मिलेगी कि भाई पाकिस्तान में रह के तो आप रिश्ते की जंग को अवॉइड नहीं कर सकते अपने बड़ों के साथ। तो हमने सोचा हम एक
एक और डिग्री में इनरोल कर लें अपने आप को बाहर के मुल्क के अंदर, ताकि घर वालों को ये तो कह सके ना यार कि मैं डिग्री कंप्लीट जब तक नहीं करूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। एक डिग्री के बाद अगली डिग्री, फिर अगली डिग्री, सिर्फ इसलिए ताकि उस टॉक्सिसिटी से थोड़ी देर के लिए दूर रहा जा सके जिसके अंदर उनके मेजर लाइफ डिसीजंस उनके हाथ से छीन जाएंगे इवेंचुअली। तो लोग सिर्फ पैसे के पीछे इधर बाहर नहीं आते, सांस लेने भी बाहर आते हैं कि यार इतना ओवरवेलमिंग लाइफस्टाइल है वहां पे पीछे कि समझ नहीं आ रही थी कि वहां रहकर वहां के लोगों से मुकाबला कैसे करें कि नहीं दिस इज व्हाट आई वांट। तो इससे बेहतर है कि मैं ऐसा एस्केप रूट ढूंढूं कि जिसपे मेरी इज्जत भी रह जाए, कि मोहल्ले वाले कहें इसकी बेटी आला तालीम हासिल करने के लिए फलां मुल्क चली गई है, खानदान की नाक भी नहीं कटेगी, मुझे भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा और मेरे हाथों से अपने बड़ों की बेअदबी नहीं होगी बहस कर करके बार बार। क्योंकि अगर बड़ों से अपने हकूक के बारे में बहस कर ली जाए तो आप पर डिसओबीडियंट और आवारा, और अगर आप लड़कियां तो बद चलन का भी लेबल लग जाता है। और हम सब का, मेरे समेत, गुड बॉय कम्प्लेक्स इतना बड़ा होता है कि हमने अच्छा बच्चा और अच्छी बच्ची बन के रहना होता है, वरना हम उस माशरे में रह नहीं सकते, माशरा आपको रहने नहीं देता। इसलिए जब ये सर्वेज हो रहे होते हैं और मुझसे कोई जूनियर्स पूछते हैं कि भाई रीजंस क्या हैं, लोग बाहर छोड़ के क्यों जाते हैं पाकिस्तान के मेडिकल स्कूल में और पाकिस्तान के वर्क एनवायरनमेंट में, ऐसी क्या बात है जिसको लोग छोड़ के बाहर जाते हैं। भाई वर्क एनवायरनमेंट हर चीज नहीं होती, वर्क करने के बाद बंदे को घर भी आना होता है और जिस तरह की लाइफ वो घर पे बनाना चाह रहा होता है उसकी आजादी उसको उस एनवायरनमेंट में नहीं मिलती, क्योंकि सब आपके ऊपर चढ़ रहे होते हैं। इधर आके लोग थोड़ा सांस लेते हैं, जिंदगी को दूर से देखते हैं कि हाँ भाई बर्ड्स आई व्यू के अंदर मुझे क्या नजर आ रहा है अपनी ही जिंदगी में, मेरी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हवाले से। तो जब ये उनको चीज मिलती है फिर यहाँ पर आकर लोग चेंज होते हैं और जो पीछे बैठे होते हैं उनके घर वाले वो उनको जज कर रहे होते हैं कि देखो उत्थे जाके ववारा हो गया, बगारत हो गया, दीन छाटता दुनिया छाटती। ओ भाई आपने कभी उसको अपना आप एक्सरसाइज करने की इजाजत दी नहीं है, आपको पता ही नहीं था शुरू से कि वो बच्चा आपका कैसा है। वो तो अब जब उसको आजादी नसीब हुई है थोड़ी सी, उसको दिन रात ताने मिलना बंद हुए हैं अपनी अपीयरेंस पे, अपनी शादी लेट करने के डिसीजन पे या अपनी मर्जी से शादी करने के डिसीजन पे, या कौन सा एग्जाम उसने देना है और कौन सा नहीं देना इसके डिसीजन पे, फिर जाके उसको अपना आप महसूस हुआ कि हाँ मैं जिंदा हूं। जी मुझे पता है कुछ लोगों को मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, एंटी पाकिस्तान लग रही होंगी, एंटी कल्चर लग रही होंगी, लगती रहे। मेरा तो असूल बन गया कि खुश रहना है तो मेक पीपल हेट यू। देसी मुआशरे में आप अपने से लोगों को नफरत करवाए बगैर सुख की जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये तो असूल है। हाँ अगर आपको मेरे व्यू से इख्तलाफ है तो आई रिस्पेक्ट यू। अगर आपको जैसा भी कल्चर पसंद है, अगर आपको वो कोहेसिवनेस, फैमिली सिस्टम, अ लाइफ फुल ऑफ इंटरफेरेंसेस पसंद है तो गुड फॉर यू, लेकिन ये सब की सच्चाई नहीं होती। ये जो बातें मैं ऑनेस्टली शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं ये बहुत सारे लोग इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज उनको जजमेंट मिलेगी अपने घर वालों से, अपने मोहल्ले वालों से। ऐसी सिचुएशन में सफोकेशन बिकम्स योर लाइफस्टाइल। आप इसको पैट्रियोटिज्म का चूना लगा के जितना मर्जी बेच लें, लेकिन आपकी निजी महफिलों में, आपके घर के अंदर जब आप अपना दिल खोल के रखते हैं किसी के सामने, उसके अंदर से यही बातें निकलती हैं कि यार फला फैमिली मेंबर ने जीना हराम किया हुआ है, पूछ पूछ के कि क्या बना, फला अंकल का, फला ताया का, फला पुप्पो का रोज फोन आता है, मैं रोज उनसे झूठ बोलता हूँ, कब तक झूठ बोलता रहूंगा यार। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आप झूठ इतना बोलते हैं कि वो आपको खुद को भी सच लगने लग जाता है और आप उसको एक्सेप्ट करते हैं और सेम साइकिल रिपीट करते हैं अपने बच्चों के साथ आइंदा भी। तो अगली दफा जब कोई जूनियर्स ब्रेन ड्रेन पे रिसर्च कर रहे हैं तो अपने सर्वे फॉर्म के अंदर ये वाले क्वेश्चंस लिखें ताकि आपको असल रिजल्ट्स पता लगे।